दोस्तों ध्यान से सुनो इस कहानी को। जैसा आप मुझे आज देख रहे हो, मैं हमेशा से ऐसा दुबला पतला आदमी नहीं था। कोविड के टाइम पे आई वॉज 105 kg। इन 2019 दैट टाइम माई फ्रेंड स्टार्टेड थैंकफुली अ कैलिस्थेनिक एकेडमी। जिनको कैलिस्थेनिक नहीं पता उनको मैं आसान भाषा में बताऊँ कि वो जिम ही है, लेकिन आपको बस अपने बॉडी वेट के साथ एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं। तो मैं वो कैलिस्थेनिक ज्वाइन करता हूँ और मैं अपने सारे दोस्तों को मोटिवेट करके वहाँ पे मेरे साथ ज्वाइन कराता हूँ। और कंसिस्टेंटली 6 महीने कैलिस्थेनिक करने के बाद आई जस्ट लॉस्ट 5 kg ऑफ माई बॉडी वेट एंड आई वॉज कम्प्लीटली डीमोटिवेटेड। मैं लिटरली डिप्रेशन में जाने वाला था यार। 6 months मैंने अपने ज़िंदगी के दिए थे। मॉर्निंग में उठना, 4 बजे कैलिस्थेनिक्स करना, डाइट करना, ये करना, एंड आई लॉस्ट नथिंग एंड आई वॉज अबाउट टू लीव कैलिस्थेनिक। मतलब मैं फीस भी नहीं देने वाला था, मैं ज्वाइन भी नहीं करने वाला था, बट अंदर से घिन आ रही थी क्योंकि मैं हमेशा से वो इंसान रहा हूँ जिन्होंने सब दोस्तों को मोटिवेट करके वहाँ पे ज्वाइन कराया था। मैं सुबह सबसे पहले वहाँ पे पहुँचता था, झाड़ू मार के सबकी वार्म अप लेके कोच आने से पहले सबको रेडी रखता था, बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक दैट स्टफ यार। मैं हालांकि 100 किलो का इंसान था, XXL टी शर्ट्स पहनता था, लेकिन फिर भी अंदर मैंने अपने आप में एक आइडेंटिटी बनाई थी कि मैं एक कैलिस्थेनिक एथलीट हूँ। और अगर मैं कैलिस्थेनिक एथलीट होता तो मैं क्या करता। सो 7 months से आई डिड नॉट लीव कैलिस्थेनिक, आई कंटिन्यूड माई जर्नी। दोस्तों की शर्म से कि वो लोग मुझे क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने उनको खुद ज्वाइन कराया था। बट 7th month समथिंग मैजिकल हैपेंड। आई स्टार्टेड लूजिंग 2 to 3 kgs ऑफ वेट पर वीक। 6 महीने कैलिस्थेनिक करने के बाद मैंने बस 5 किलो वजन लूज किया था और 7वें महीने से हर एक हफ्ते मैं 2 से 3 किलो वजन कम कर रहा था। मैंने अपने डाइट में चेंजेस नहीं की थी, मैंने अपने एक्सरसाइज में चेंजेस नहीं की थी। एवरीथिंग वॉज द सेम। दैट टाइम आई यूज्ड टू नॉट इवन रीड बुक्स अबाउट कंसिस्टेंसी और उसका ग्राफ कैसे होता है। लेकिन आज 2 साल पहले से जब मैंने ये किताबें शुरू की है पढ़ना, एटॉमिक हैबिट्स जैसे किताबें पढ़ी, आई लर्नड अबाउट द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल और कंसिस्टेंसी का ग्राफ कैसे होता है। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज अननोइंगली आई वॉज ट्रैप्ड इन अ ग्राफ ऑफ रिजल्ट्स एंड दिस मिस्टीरियस थिंग एक्चुअली वर्क्स। आइए मैं आपको समझाता हूँ हाउ द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल वर्क्स। दोस्तों ये है द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हम हमेशा कोई भी हैबिट स्टार्ट करने से पहले सोचते हैं जैसे जैसे मैं हैबिट करते जाऊंगा वैसे वैसे मुझे अपना रिजल्ट मिलते जाएगा, लेकिन हम गलत है। इस दुनिया का, इस धरती का एक नियम है, जैसे ही हम हैबिट स्टार्ट करते हैं और वो हैबिट कंसिस्टेंटली 6 महीना, 8 महीना, 1 साल करते हैं, तभी भी हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन तब भी अगर आप उस हैबिट से जुड़े रहो और कंसिस्टेंटली उसे करते जाओ तो धड़ाम से स्काई रॉकेट के स्पीड से आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड होकर 3 महीने में, 6 महीने में जिम या फिर कोई भी हैबिट छोड़ देते हैं। दिस इज कॉल्ड द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आपको बस इस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को क्रॉस करना है और आपको जिंदगी में सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर इस कंसिस्टेंसी के ग्राफ को आपके जिंदगी में याद रखने के लिए मुश्किलें आ रही है तो एक काम करो, इसे हम आसान भाषा में आइस क्यूब थियरी से समझते हैं। और ये आइस क्यूब थियरी आप हमेशा अपनी जिंदगी में याद रख पाओगे। एक फ्रिज से आइस उठाओ और उसको एक एसी वाले रूम में रख दो। टेम्परेचर अराउंड 22 to 23 डिग्री सेल्सियस पे रखो और आप देखोगे 5 मिनट 10 मिनट बाद कि आइस का टुकड़ा, मेजॉरिटी ऑफ द आइस का टुकड़ा वैसे के वैसे ही है, हल्का सा कहीं ना कहीं तो मेल्ट हो रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ाओ 25 डिग्रीज, 26 डिग्रीज, 27 डिग्रीज, तब भी नोटिस करो आइस का टुकड़ा वैसा का वैसा ही रहेगा, मे बी 1 or 2% मेल्टिंग। लेकिन जब इमीडिएटली 29 डिग्री सेल्सियस से एक ही बटन मारो और 30 डिग्री सेल्सियस करो एंड यू विल सी द आइस क्यूब वैनिश विद इन 5 minutes। दोस्तों ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी दुनिया है, लेकिन इस दुनिया के रूल्स अगर आप समझ पाओगे, अंदर अंदर के एक हिडन रूल्स आप समझ पाओगे, तो आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपके लाइफ में आप कोई भी हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, उस हैबिट को रोज बस 1% सुधारो। आपको कुछ भी कमियां लग रही है, उस एक्टिविटी को सुधारो, हैबिट सुधारते जाओ। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके हैबिट्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसे आइस मेल्ट होएगा वैसे ही उसी टाइम पर आपको एकदम तेजी से रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आज आप 0 डिग्री पर हो, एक हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, तो यार 29 डिग्री सेल्सियस तक मेहनत और हार्डवर्क करते जाओ यार। 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर आपका कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। आपकी पर्सनैलिटी, आइडेंटिटी, डिसिप्लिन सब एक
टॉप लेवल पर रहेंगे। और एक बात, अपने हैबिट्स को ट्रैक करो यार। आपको कैसे पता चलेगा आप कौन से टेम्परेचर पर अभी पहुंच गए हो? आप जस्ट रैंडमली कभी भी ये हैबिट स्टार्ट कर देते हो, आपको याद भी नहीं कभी आपने मिस किया है ना मिस किया है। तो एक हैबिट ट्रैकर पेज बनाओ, एक पूरे महीने का, एक पूरे साल का, जैसा आपको चाहे वैसा आप बनाओ, और उस हैबिट को वहाँ पे लिखो और उसके हैबिट के साइड में टिक मार्क मारते जाओ। आज अगर 20 तारीख है तो 20 तारीख का हैबिट आपने कंप्लीट किया तो टिक मार्क, 22 कंप्लीट किया तो टिक मार्क, 23 अगर नहीं कर पाए 23 तो कोई भी बात नहीं, क्रॉस मार्क डालो, और 24 तक टिक मार्क डालो। बहुत लोगों को लगता है अगर वो एक दिन भी हैबिट का मिस करते हैं तो देन दे गो ऑन रीसेट ब्रेक, मतलब उनके सारे प्रोग्रेस सारा सब फेल हो जाता है। ऐसे नहीं है यार। एक बॉडी बिल्डर के एग्जाम्पल से समझते हैं। 4 साल मेहनत करके बॉडी पाने वाला वो बॉडी बिल्डर अगर आज और कल वो जिम में नहीं गया तो उसकी बॉडी गायब हो जाएगी, उसके एब्स चले जाएंगे, उसके डोले वोले चले जाएंगे। यार कुछ छोटा छोटा फर्क पड़ेगा यार, लेकिन 4 साल की कंसिस्टेंसी को कोई बीट नहीं कर पाएगा। 1-2 दिन नहीं, महीने भर की नॉन कंसिस्टेंसी भी उसे बीट नहीं कर पाएगी। आप जितनी बार सक्सेसफुली एक हैबिट को रिपीट करते जाते हो उतनी बार आपका जिंदगी का टेम्परेचर, सक्सेस का टेम्परेचर बढ़ते जाता है। और इसको वो हैबिट ट्रैकर पर टिक मार्क लगाने का रीज़न ये है कि आपका दिमाग उस टिक मार्क के लिए मोटिवेटेड रहेगा और ना कि वो हैबिट करने के लिए। इसको एक गेम की तरह समझिए, जैसे आपका ब्रेन गेम्स खेल के पॉइंट्स पाने में बहुत एडिक्टिव फील करता है, वैसे ही आपका ब्रेन उस चार्ट को टिक मार्क से भरने के लिए बहुत एडिक्टिव फील करेगा, बहुत मोटिवेटेड फील करेगा, जिस वजह से आप उस हैबिट पर बहुत लंबे समय तक टिके रहेंगे। और यार कभी भी अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ से बिल्कुल कंपेयर मत कीजिए। आपको पता नहीं, आप उनका लक समझ बैठ रहे हैं, लेकिन वो जस्ट उनकी कंसिस्टेंसी है। हर एक जिम में वो एक बॉडी बिल्डर वाला आदमी रहता ही है जिसके बड़े बड़े डोले हैं, जिसके बड़ी बड़ी एप्स है। आपको लगता है वो उसका लक है, जेनेटिक्स है। आप उसको देखकर रोज मोटिवेटेड फील करते हो और जिम आते हो। 2 से 3 महीने में आपकी सारी मोटिवेशन निकल जाती है। आप जिम छोड़ना चाहते हो, क्या क्या कि वो लकी था, मैं लकी नहीं हूँ। यार कभी उसके साथ बैठो, वो आपको बैठ के समझाएगा कि वो लकी नहीं था, वो भी पहले ऐसे ही फील करता था, लेकिन कंसिस्टेंटली 5 से 10 साल आने के बाद उसे ये जिम वाली फिजिक्स आज अचीव हुई है। वो कहेगा कि मेरे मेहनत को और मेरे कंसिस्टेंसी को अगर भगवान भी चाहे तो सक्सेस वो मेरे हाथ से नहीं खींच सकता। और हमेशा याद रखना, ओवरनाइट सक्सेस इज नॉट लक, इट इज जस्ट द आइस क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस।